फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। मेरे सारे दोस्तों को हेलो, और मैं होप करती हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे लिसनर्स जहाँ भी हैं बिल्कुल खुशहाल हैं। मेरा नाम मोनिका है। मैं अपनी मॉम की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मॉम शादी के 3 साल बाद प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन अचानक से मेरे फादर का ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ गया। इस वजह से मेरे मॉम को मेरे फादर के साथ ही जाना पड़ा। दादा दादी कई बार मना करने पर भी मॉम रुकी नहीं। वो बोलने लगी कि नहीं, अकेले ये कैसे खाएंगे, क्या करेंगे। इसीलिए वो दादा दादी के घर से मेरे पापा के साथ चली गई। वहाँ जाने के 5 दिन पापा तो अपना ऑफिस ज्वाइन नहीं किए थे। उसके बाद उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया और उनका पहली शिफ्ट नाइट का पड़ा। नाइट ड्यूटी जाने की वजह से मेरी मॉम बहुत घबराहट में थी, क्योंकि वो इस तरह अकेली कभी नहीं रही थी। फिर भी क्या करे, उनको जाना ही था। पापा अपना 8 बजे ही डिनर विनर ख़त्म करके मॉम को भी कहा कि आप भी खा लो। दोनों खाना वाना खाकर उसके बाद मेरे फादर अपने ऑफिस के लिए, ऑफिस की गाड़ी आई हुई थी उसमें चले गए। मेरी मॉम 1 घंटा जैसे टीवी देखी। उसके बाद सोचा कि मैं बर्तन उर्तन सब साफ़ कर देती हूँ और किचन विचन साफ़ करके उसके बाद में सो जाऊँगी। मेरी मॉम टीवी देखने के बाद अपने काम ख़त्म करके अपने बेडरूम में आकर सो गई। अचानक से जैसे लगा उनका जो दरवाज़ा था, मेन डोर, कुंडी किसी ने खड़काया है। मॉम गौर से सुनना चाहती थी, वो अपना फ़ोन में कुछ देख रही थी। तब इतना भी स्मार्टफोन नहीं था आजकल के ज़माने के जैसे। फिर भी वो कुछ गेम डाउनलोड करके वो गेम में बहुत व्यस्त थी। उन्होंने इतना गौर नहीं किया, क्योंकि रात के तब 10 बज रहे थे। फिर दोबारा खड़कने के बाद वो सोची, नहीं, ज़रूर कोई होगा आस पड़ोस का, मैं देखती हूँ। लेकिन उनका आस पड़ोस में किसी से तब तक कोई दोस्ती नहीं हुई थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा थोड़ी देर दूर में एक औरत खड़ी थी, जिसके बाल घुटने से नीचे थे और उसके मुंह पर और गले में लाल लाल धब्बे थे। जैसे लग रहा था एकदम खून का धब्बा है। और वो औरत बहुत जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर मेरी मॉम काफ़ी डर गई और दरवाज़ा बंद करके दौड़ के अपने बेडरूम में आ गई। आकर पापा को जल्दी से फ़ोन लगाया। मेरे पापा ने कहा, चिंता मत करो, वहाँ का चौकीदार का फ़ोन नंबर मैं लेकर रखा हूँ, मैं उससे अभी फ़ोन कर देता हूँ। मेरे पापा ने चौकीदार को फ़ोन किया तो तुरंत चौकीदार चाचा आ गए और मेरे मॉम को कहा, क्या बात है। मॉम ने कहा, यहाँ पर मैंने एक औरत देखा। लेकिन चाचा ने कहा, मैं तो यहाँ पर पूरी तरह घूम फिर के गया और उधर भी औरत जाएगी तो कहाँ। मेरी मॉम ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ आप आज के दिन यहीं पे आमने सामने रहो। फिर 3 बज गए मॉम सोते सोते। सुबह जब 6 बजा तो मेरे फादर घर वापस आ गए। मॉम तब काफ़ी रोने लगी और बोलने लगी कि मैं अकेली नहीं रह सकती। पापा ने कहा, फिक्र मत करो, मैं किसी एक लड़की को यानी कि काम के लिए भी ले आऊँगा और तुम्हारे साथ तो रहेगी। मॉम ने कहा, ठीक है। मेरे पापा उस दिन तो किसी को पाए नहीं कि किसको लाएंगे। अपने कॉलीग से बातचीत करने के बाद ही ला सकते थे। तो उस रात मेरे पापा ने कहा, मैं छुट्टी तो नहीं ले सकता, हाँ, लेकिन मैं जल्दी घर जरूर आ जाऊँगा। उस रात भी उसी तरह ठीक कुंडी खड़काने की आवाज़ आने लगी। मेरी मॉम ने तुरंत मेरे पापा को फ़ोन किया और कहा कि चौकीदार को आप फ़ोन करो। चौकीदार को पापा ने तुरंत फ़ोन किया। चौकीदार आके देखे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर सेकंड टाइम चौकीदार जब चले गए, फिर से कुंडी खड़की तो मेरे मॉम ने नीचे झुककर देखा, पैर, जैसे पैर रहते हैं दरवाजे के पास ही किसी के पैर दिख रहे थे। मेरी मॉम बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते कब सो गई उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक से उनका नींद तब खुला जब एक औरत, वही औरत को जिन्होंने मेरे मॉम ने जिसे देखा था, वही औरत एक बच्चा को पकड़ी है और कहती है कि ये बच्चा तेरा है, ले ले तू। लेकिन उस बच्चे के मुंह में भी बिल्कुल उसी औरत के जैसे लाल लाल धब्बे थे और वो बच्चा जिंदा नहीं लग रहा था। मेरी मॉम बोली, नहीं, ये बच्चा नहीं है,
मेरा तेरा ही होगा, मैं नहीं लूँगी। लेकिन वो औरत बहुत ज़बरदस्ती करने लगी और मेरी मॉम का गला पकड़ लिया। तब मेरी मॉम का अचानक से नींद टूट गया। इस तरह सब घटनाएं होने के बाद मेरी मॉम बहुत विचलित हो गई और बोली कि नहीं, मैं फ़िलहाल आपके यहाँ नहीं रह सकती, आप रोज़ रोज़ नाइट ड्यूटी जाते हो, मुझे घर पर छोड़ा। मेरी मॉम फिर से दादा दादी के पास आ गई। उनका डिलीवरी का टाइम आ गया। मेरे फादर भी घर पर आ गए। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हॉस्पिटल में सब ने कहा कि मॉम को मेरी हुई बच्ची पैदा हुई है और आश्चर्य की बात यही थी कि उस बच्ची के फेस में और गले में भी बिल्कुल वही लाल धब्बे थे जो कि मेरे मॉम ने औरत का देखा था। मेरा नाम लीज़ा है। मैं अपने स्कूल की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगी। बाय द वे, ये राउरकेला में ही ये स्कूल है। उस स्कूल में हम लोग बहुत लड़कियाँ थीं जो कि सब अपने अपने घर में पैदल ही जाया करती थी और पैदल आया करती थी। इसी तरह हमारे स्कूल में एग्ज़ाम करीब आने के बाद टीचर्स ने कहा कि हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। तो सब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्लास लेते लेते करीब करीब 7-8 बज ही जाते थे। उस दिन काफ़ी मौसम ख़राब हो रखा था सुबह से। पहले तो मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, चली जाती हूँ। मैं साइकिल में ही जाया करती थी। मेरे और तीन दोस्त भी मेरे साथ जाया करती थी। लेकिन उस दिन मेरी कोई भी सहेली जाना नहीं चाहिए और कहा कि तू भी मत जा। लेकिन मैं तैयार हो चुकी थी। मैंने कहा नहीं, मैं जाकर आती हूँ। मैं चली गई और फिर इसी तरह बारिश भी शुरू हो चुकी थी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा था। बीच बीच में बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली भी कड़क रही थी। आते समय मेरा तो होश ठिकाने आ गया। मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे फादर भी ऑफिस से 9 बजे के करीब आया करते हैं और फिर मेरी मॉम तो आ नहीं सकती और मेरे बड़े भाई वो तो बाहर ही रहते थे। इसी तरह मैं क्या करूं, मुझे आना ही था घर पर। तो मैं आ रही थी साइकिल में, अचानक से मेरा साइकिल पंचर हो गया। मैं साइकिल से उतरी, अपना रेनकोट वगैरह मैं पहनी हुई थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अचानक से मुझे पीछे से कोई आवाज़ दिया, मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत ही झुकी हुई एकदम बूढ़ी औरत थी जिसके सफ़ेद सफ़ेद बाल थे। मैंने देखकर कहा कि ये बूढ़ी औरत कौन है और मेरा नाम लेकर कैसे ये पुकार रही है। फिर वो औरत इतना ज़ोर ज़ोर से चल रही थी बाद में कि लग रहा था ये कोई बूढ़ी औरत हो ही नहीं सकती है। मैं काफ़ी डर गई और मैं साइकिल लेकर आगे की तरफ दौड़ दौड़ के भागने लगी। लेकिन वो बूढ़ी औरत मेरे साथ साथ भागने लगी थी। मैंने उसके पैर देखा तो वो पैर बिल्कुल उल्टे थे और बचपन में ही मैंने इनका स्टोरी बहुत सारी सुन चुकी थी अपने दादा दादी नाना नानी से। मैं समझ गई कि ये कोई बूढ़ी औरत इंसान नहीं हो सकती और वो हंसे जा रही थी। उसके मुंह में एक दांत भी नहीं था। मैंने उसका फेस भी देखा था। उसकी आँखों के आगे में, आँखें जहाँ होती है हमारी, वो काले गड्ढे थे। मैं काफ़ी डर रही थी, लेकिन मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। आगे आते आते मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। तब कई लोग मेरे सामने आके और कहा कि क्या हुआ बेटा। मैंने जब उनको दिखाना चाहा बूढ़ी औरत को, वो तब तक गायब हो चुकी थी। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो औरत कौन थी। उसके बाद से मैंने ट्यूशन लेना भी छोड़ दिया।